स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज प्लीनरी। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट मीटिंग्स एटसेट्रा दैट शुड बी अटेंडेड बाय एवरीवन हु हैज द राइट टू अटेंड। बैठक, अधिवेशन आदि जिसमें सभी अधिकार प्राप्त सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक हो, पूर्ण, परिपूर्ण, तो दैट इज प्लीनरी। तो इसका एंटायर और होल सिनोनिम से पार्शियल और इनकम्प्लीट इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, द न्यू कमिटी होल्ड्स इट्स फर्स्ट प्लीनरी सेशन दिस वीक। तो जो नई समिति है वो इस सप्ताह अपना पहला पूर्ण सत्र आयोजित कर रही है। मतलब जो भी इसके मेंबर है ना, सभी के लिए कंपल्सरी कि वो भाई इस मीटिंग को अटेंड करें ही करें। तो दैट मीटिंग इज प्लीनरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका हिकअप, नाउन है और इसका मतलब होता है सडन यूजुअली रिपीटेड साउंड दैट इज मेड इन द थ्रोट एंड दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। गले से निकलने वाली अचानक, अनियंत्रित एवं निरंतर आवाज, हिचकी जिसे हम कहेंगे। अच्छा, हिकअप का एक और मीनिंग है, वो है आपका डिसकंटिन्यूटी। ओके, कोई काम चल रहा है तो उसको रोक देना, डिसकंटिन्यूस कर देना, तो दैट इज डिसकंटिन्यू। तो मीनिंग है इसके। तो लैक, डिसकंटिन्यूटी सिनोनिम से कंटिन्यूटी और रन इसके अपोजिट हो गए। एग्जांपल देखिए, डोंट ईट सो फास्ट और यू विल गेट हिकअप। ओके, तो इतनी तेजी से मत खाओ भैया वरना आपको हिचकी आएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका फॉर्मिडेबल, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू डील विद, नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, जिससे निपटना मुश्किल है, विकट या फिर आपका प्रयत्न साध्य। तो टफ एंड रिगरस सिनोनिम से इजी एंड सिंपल इसके अपोजिट हो गए। एग्जांपल देखिए, देयर वर फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल्स टू रीचिंग एन अर्ली सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। तो विवाद के शीघ्र समाधान तक पहुंचने में विकट समस्याएं थी, बाधाएं थी। तो डिफिकल्ट टू डील विद, दैट इज फॉर्मिडेबल। तो द नेक्स्ट वर्ड इज पर्टिनेंट, एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड। ओके, चर्चाधीन विषय से गहरा संबंध रखना, संगत या फिर आपका प्रासंगिक। रेलिवेंट, एप्लीकेबल सिनोनिम से पॉइंटलेस और माइनर इसके अपोजिट हो गए। एग्जांपल देखिए, चैप्टर 1 इज पर्टिनेंट टू द पोस्ट वॉर पीरियड। तो जो अध्याय है, ओके, चैप्टर 1 है, वो युद्ध के बाद की अवधि के लिए क्या है आपका प्रासंगिक, मतलब उससे रिलेटेड है। ओके, क्लोजली कनेक्टेड है टू द पोस्ट वॉर पीरियड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका अपाथाइड। ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है द फॉर्मर ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका ऑफ सेपरेटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड मेकिंग देम लिव अपार्ट। ओके, दक्षिण अफ्रीका की पुरानी सरकारी नीति जिसके आधार पर श्वेत और अश्वेत व्यक्तियों को अलग अलग रखा जाता है, रंग भेद की नीति। तो जो आपका व्हाइट एंड ब्लैक होते हैं उनको सेपरेट रखा जाता है, तो उस पॉलिसी को हम कहते हैं आपका अपाथाइड। इसका देखो सिनोनिम क्या है आपके, इसका एग्जांपल ही सिनोनिम से हमारे पास, ओके, सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन इसके सिनोनिम से, और एंटी रेसिज्म और आपका एंटी डिस्क्रिमिनेशन इसके अपोजिट हो गए। एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल लिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, दैट इज ब्रैकिश, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है यूजुअली यूज्ड अबाउट वर्ड, ओके, दैट वाटर दैट कंटेनिंग सम सॉल्ट बट नॉट एज मच एज सी वाटर। पानी खारा हो, नमकीन हो, क्षार युक्त हो। ओके, सॉल्ट सैलाइन सिनोनिम से स्वीट, प्योर इसके अपोजिट हो गए। एग्जांपल देखिए, एज अ रिवर अप्रोचेस द सी इट्स वाटर बिकम ब्रैकिश। ओके, तो जैसे ही कोई नदी समुद्र के पास आती है ना, तो उसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, क्योंकि तो समुद्र का पानी मिल जाता है और समुद्र का तो सॉल्टी वाटर होता है। नेक्स्ट आपका स्क्वॉल, नाउन है और इसका मतलब होता है सडन स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। ओके, तो तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान। ओके, झंझावात। तो स्टॉर्म, टेम्पेस्ट इसके सिनोनिम्स हो गए, काम, स्टिलनेस इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देखिए, वायलेंट स्क्वॉल्स सिग्नल द अप्रोच ऑफ द हरिकेन। ओके, तो हिंसक जो आपके वायलेंट थे, मतलब बहुत खतरनाक आपके झंझावात थे। ओके, तो हिंसक झंझावातों ने क्या करा, तूफान के दृष्टिकोण को संकेत दे दिया, मतलब जल्दी तूफान आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका एडम्बरेट, वर्ब है और इसका मतलब होता है टू गिव अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ और आइडिया ऑफ समथिंग विदाउट डिटेल्स। किसी वस्तु का सामान्य सरसरी विवरण देना, तो रूपरेखा प्रस्तुत करना या फिर खाका खींचना। तो एम्प्लॉय, हेराल्ड इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स वर एडम्बरेटेड इन द रिपोर्ट। तो जो रिपोर्ट में है ना, परियोजना के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया था, तो दैट इज एडम्बरेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका ट्रिस्ट, नाउन है और इसका मतलब होता है एन अपॉइंटेड मीटिंग स्पेशली बिटवीन लवर्स। ओके, तो पूर्व निश्चित गुप्त भेंट प्राय प्रेमियों के बीच होती है। अभिसार, हम इसके लिए वोट देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिनोनिम है अपॉइंटमेंट और आपका एजिग्नेशन। ओके, एग्जांपल देखिए आपका
both lovers had to hurry to keep their noon time tryst in the park. तो जो दोनों प्रेमी है ना उनको पार्क में दोपहर का समय बिताने के लिए जल्दी करनी थी, अलग कोई डिले हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लॉप, नाउन है और इसका मतलब होता है मिस्टेक इन समथिंग दैट मेक्स इट नॉट गुड इनफ और मीन्स दैट इट डज नॉट फंक्शन एज इट शुड बी। दोष, त्रुटि, कमी, अभाव। ब्लैमिश, ब्लाइट सिनोनिम से एग्जांपल देखेंगे। देयर आर सम फ्लॉज इन आवर आर्गुमेंट, तो उसकी जो तर्क में थी ना कुछ खामियां थी। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज फ्रेजल वर्ब। पहला फ्रेजल वर्ब आपका लीड टू समथिंग, इसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज को घटित करना या फिर कोई चीज घटित होना। एग्जांपल देखिए, रिड्यूसिंग स्पीड लिमिट शुड लीड टू फ्यूअर डेथ्स ऑन द रोड। सो कि गति सीमा को कम कर देंगे तो उससे क्या हो, सड़कों पर जो मौतें हैं, एक्सीडेंट्स है ना वो कम हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपका लीव बिहाइंड, इसका मतलब होता है गो अवे फ्रॉम अ प्लेस विदाउट टेकिंग समवन और समथिंग, किसी या कुछ चीज को लिए बिना किसी स्थान से चले आना। एग्जाम्पल देखिए, वी हैड नॉट लेफ्ट एनी ऑफ आवर बिलोंगिंग्स बिहाइंड, तो हमने क्या कर अपना कोई भी सामान पीछे नहीं छोड़ा, मतलब सब कुछ ले आए हम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपका लीव आउट, ये आपका फेल टू इंक्लूड समवन और समथिंग, इसका मतलब किसी को या कुछ को शामिल करने में विफल हो जाना, क्योंकि शामिल नहीं करना। एग्जाम्पल देखिए, इट सीम्ड अनकाइंड टू लीव डेजी आउट सो शी वॉज इन्वाइटेड टू, तो डेजी को बाहर छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है भाई, तो इसलिए क्या करा हमने उसे भी आमंत्रित कर दिया। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज इडियम एंड फ्रेज। पहला आपका इडियम है ब्रीथ वंस लास्ट, इसका मतलब ये फ्रेज है बेसिकली ब्रीथ का, इसका मतलब होता है टू डाई, दम टूटना, मर जाना। एग्जाम्पल देखिए आपका, दिस इज द रूम वेयर ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट। ओके, तो ये वही कमरा है जहां हमने अंतिम सांसें ली थी अपनी, मतलब आखिरी जो सांसें ली होंगी वो यहाँ ली। नेक्स्ट आपका फ्रेज है ब्रिक का, ये आपका यू कांट मेक ब्रिक्स विदाउट अ स्ट्रॉ, तो इसका मतलब नथिंग कैन बी मेड और अकम्प्लिश्ड विदाउट प्रॉपर और एडिक्वेट मटेरियल और इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, उचित या पर्याप्त सामग्री या जानकारी के बिना कुछ भी बनाया या फिर किया जाना असंभव है। ओके, या फिर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका किक का फ्रेज है, दैट इज किक द बकेट, इसका भी मतलब होता है डाई या फिर आपका मर जाना। एग्जाम्पल देखिए आपका, व्हेन द ओल्ड गर्ल फाइनली किक द बकेट, ओके देयर वाज नो मेंशन ऑफ योर्स ट्रूली इन द वे, तो जो बूढ़ी लड़की में क्या हुआ, आपका आखिरकार ने दम तोड़ दिया, तो मतलब उसके बाद उनकी जो विल थी, ओके वसीयत थी, उसमें तुम्हारा कहीं पे भी आपका नाम नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट आपका शोइंग द कंप्लीट लैक ऑफ मॉरल डिसिप्लिन एंड स्टैंडर्ड्स स्पेशली इन रिलेशन टू सेक्स। ओके, तो अनुशासन एवं नैतिकता से परे विशेषकर काम वासना से संबंधित ये बात है, अनियंत्रित आचरण हो किसी का या फिर निर्लज्ज हो, दैट इज लाइसेंसेस। एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट्स वर वार्न्ड अगेंस्ट लाइसेंसेस बिहेवियर ऑन कैंपस, तो जो छात्र है ना उनको परिसर में अनैतिक व्यवहार के खिलाफ चेतावनी दी गई थी, नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ रूम दैट कंटेन्स अ टॉयलेट और वी कैन से अ प्लेस टू वॉश योर हैंड्स, स्वास्थ्य सुविधा से युक्त कक्ष, तो दैट इज लेबोरेटरी। नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, वेयर इज द लेडीज लेबोरेटरी प्लीज, तो कृपया महिलाओं का शौचालय कहाँ है ये बता दीजिए। अगला स्टेटमेंट है, अलाउड बाय लॉ, विधि संगत कानून से मान्य या फिर वैध, तो दैट इज लेजिटिमेट। एग्जाम्पल देखिए, कुड ही अर्न सो मच मनी फ्रॉम लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज, तो क्या वो वैध व्यवसायिक गतिविधियों से इतना पैसा कमा सकता है? पक्की बात है। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।